दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का रहने वाला हूँ। मैं इन सब बातों से बिल्कुल अनजान था कि इस चित्तूर रेलवे स्टेशन पर रात में भूत प्रेत आदि का साया मंडराता है। मैंने पहले इतना सुना था कि इस स्टेशन पर टीटी ने एक आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारा और उस हादसे में उस आदमी की मौत हो गई। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि उस आदमी की आत्मा आज भी उस स्टेशन पर लोगों से बदला लेने के लिए घूमती फिरती है। भारत में वैसे तो कई सारे ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर भूत प्रेत के बारे में चर्चा की जाती है, मगर इस रेलवे स्टेशन का तो क्या ही कहना। हमारे जिले में स्थित चित्तूर रेलवे स्टेशन को यहाँ का सबसे खतरनाक रेलवे स्टेशन बताया जाता है। बातों ही बातों में मेरे और मेरे दोस्त के बीच एक शर्त लग गई। दरअसल हम 3 दोस्त घूमने के लिए हमारे उस स्टेशन के आसपास अक्सर आया जाया करते थे। एक दिन मेरे दोस्त दिनेश ने मुझसे कहा कि यार, ये रेलवे स्टेशन कितना भूतिया है ना। मैंने उससे कहा, तूने कभी भूत देखा है? तो इस पर दिनेश ने कहा, देखा तो नहीं है मगर सुना बहुत है। सुना है इस स्टेशन पर रात को आत्मा घूमती है और रात में स्टेशन पर कोई आता भी नहीं है। उस वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ उस स्टेशन के पास ही घूम रहा था। ऐसे ही घूमते घूमते हमारे बीच एक बात छिड़ गई। मेरा मानना था कि स्टेशन पर तो क्या, वाकई में कोई भूत प्रेत जैसी चीज मौजूद नहीं होती। लेकिन वही दिनेश का मानना था कि इस स्टेशन पर आत्माओं का वास है। फिर क्या था, दिनेश ने मुझे चैलेंज किया कि अगर आज रात मैं स्टेशन पर रुक जाऊं तो वह मुझे निडर साहसी समझेगा, वरना मैं एक डरपोक हूं। फिर मैंने कहा, क्यों भाई, मेरी क्या कोई मजबूरी है जो आज रात में इस स्टेशन पर रुकूं? और ऐसा तो नहीं है कि मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा हो। फिर दिनेश और मेरे बीच 5000 की शर्त लग गई। एक रात में ही मैं कमा सकता था और मैं तैयार हो गया। शाम ढली और रात का समय आ गया। वह स्टेशन धीरे धीरे खाली हो रहा था। वो काफ़ी अंधेरे में डूबा हुआ स्टेशन था और वहाँ की खामोशी उसे और भी ज़्यादा डरा देने वाली बना रही थी। मुझे पता चला कि रात के 10 बजे के बाद उस स्टेशन पर सिर्फ 2 ट्रेन गुजरती हैं। एक रात को लगभग 1 बजे तो वहीं दूसरी रात को लगभग 3 बजे। लेकिन मुझे भी इन चीज़ों से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था। मुझे बस किसी भी तरह आज की रात उस स्टेशन पर गुजारनी थी। मैं वहीं स्टेशन के एक बेंच पर जाकर आराम से लेट गया। मैं कंबल ओढ़कर पहले तो अपना फ़ोन चला रहा था, मगर उसके बाद नींद मेरे ऊपर अपना डेरा जमाने को तैयार हो गई। तो मैंने भी फ़ोन को बंद करे जेब में डाला और फिर आंख बंद करके चुपचाप सोने लगा। मैं कुछ देर तक तो सोता ही रहा, मगर तभी किसी आवाज़ की वजह से एकदम से मेरी आंखें खुल गईं। जब मैं उठा तो पहले तो मेरी नज़र घड़ी पर गई। उस समय रात के लगभग 11:30 बज रहे थे और ये बात वह स्टेशन भी साफ साफ जाहिर कर रहा था, क्योंकि उस स्टेशन का सन्नाटा काफ़ी भयानक रूप में बिखरा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि शायद ये मेरा कोई वहम होगा, मगर ये आवाज़ मेरा कोई वहम नहीं था, क्योंकि मैंने ये आवाज़ करीबन 2-3 बार सुनी थी। पता नहीं कैसी अटपटी सी आवाज़ें थीं, मानो कोई जानवर वहाँ पर कुछ अलग तरीके से बोल रहा हो। मैंने पहले तो इधर उधर देखा, मगर चारों तरफ मुझे कोई नहीं दिखा। फिर मैं वहीं वापस बेंच पर बैठकर सोने लगा, पर मैंने इसे अपना वहम नहीं समझा। लेकिन कुछ देर बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी कंबल को खींच रहा हो। अब मेरी कंबल नीचे गिरी हुई थी और मैं भी बेंच से नीचे पड़ा था। अभी ये किसकी करतूत थी, ये समझ पाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि कुछ देर पहले तो मैं बेंच के ऊपर ही लेटा हुआ था और फिर मेरी कंबल किसने फेंकी। पहले तो मैं उस जगह से उठा और फिर इधर उधर दौड़ा और ज़ोर ज़ोर से शोर करने लगा कि कौन है यहाँ पर जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है। मगर मैं भी पागलों की तरह झूठा शोर मचा रहा था, क्योंकि इतनी रात गए वहाँ पर कौन हो सकता था। फिर मुझे लगा कि शायद मेरी गलती की वजह से ही मैं नीचे गिर गया हूँगा। ये सोचकर मैं वापस उसी बेंच पर बैठ गया। अब मुझे भी हल्का हल्का उस स्टेशन पर डर महसूस हो रहा था। एक तो ऊपर से वहाँ पर लाइट बहुत कम थी, साथ ही उस स्टेशन पर इतनी रात को कोई आता भी नहीं था।
तो ऐसे में एक सामान्य इंसान का डरना जायज़ था। उसके बाद नींद फिर से मेरी आंखों में झपकियां देने लगी तो मैं फिर से उसी बेंच पर सोने लगा। लेकिन अब मैं सोना नहीं चाहता था क्योंकि अब मुझे उस स्टेशन पर डर लगने लगा था। अब वह स्टेशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि मैंने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा यह महसूस होने लगा कि यह स्टेशन कोई आम स्टेशन नहीं है, यह ज़रूर कोई भयानक रेलवे स्टेशन है। अब मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी उस रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाऊं, क्योंकि अब बात मेरी ज़िंदगी पर आ चुकी थी। अब मेरा उस जगह पर मौजूद होना बिल्कुल गलत था। तो मैंने अपनी कंबल उठाई और घर की तरफ रवाना होने के लिए तैयार हो गया। अभी मैं घर के लिए रवाना हो ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से एक आवाज़ आई। मैं एकदम से चौंकते हुए वहीं एकदम से रुक गया, क्योंकि आखिर किसने मेरा नाम पुकारा, वह भी आधी रात के समय। और तो और स्टेशन पर कौन था उस वक्त। यही सब बातें मुझे वहीं खड़ा करके सोचने पर मजबूर कर रही थी। तभी मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ पलटने लगा। इस बार मेरे सामने एक ऐसा नज़ारा प्रस्तुत था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। पहले तो मैंने देखा कि एक आदमी काला कंबल ओढ़े मेरे सामने खड़ा था। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये आदमी यहाँ पर क्यों खड़ा है और इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन तभी मेरी नज़र उसकी पैंट पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसकी पैंट फटी हुई थी। पहले तो मुझे ये लगा कि ये कोई भिखारी होगा जो स्टेशन पर यूं ही पड़ा रहता होगा। वो भिखारी लगातार मुझे घूरे जा रहा था। उसका चेहरा कंबल की वजह से ढका हुआ था, तो मैं उसका चेहरा साफ साफ देख नहीं पा रहा था। मुझे वह भिखारी कुछ ठीक नहीं लगा, तो मैं वहाँ से निकलने लगा। लेकिन तभी वह भिखारी एक भयानक आवाज़ में बोला, रात में जो भी इस स्टेशन पर आता है वह वापस लौट कर नहीं जाता, और आज तुम भी यहाँ से लौट कर नहीं जाओगे। उसकी कही गई बातें मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तभी उसने मुझसे कहा, रात में इस स्टेशन पर आना मतलब कि अपनी मौत को दावत देना। तभी उस भिखारी के चेहरे से वो कंबल धीरे धीरे हटने लगा और फिर उसका चेहरा देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। इस बार मेरे सामने मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक और डरावना चेहरा मौजूद था, जिसे देखकर मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। उसके बाद मैं वहां से भागने लगा। मुझे अब सिर्फ अपनी जान की पड़ी थी कि किसी भी तरह मैं उसके चंगुल से बच जाऊं। अभी मैं उस स्टेशन से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि मैं फिर से उसी जगह पर आकर जहां से मैं भागा था। मेरा दिमाग अब घूम चुका था, क्योंकि अब मेरे साथ क्या क्या हो रहा था मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा था। बार बार कुछ ऐसा ही हो रहा था। फिर मैं हिम्मत हार कर उसी जगह पर बैठ गया। मगर वो कहते हैं ना कि अगर हमारे लिए मुसीबत में एक दरवाज़ा बंद होता है तो वहीं पर 10 दरवाजे मुसीबत से बचने के लिए खुल जाते हैं। दरअसल उसके बाद मुझे याद आया कि रात के 1 बजे एक ट्रेन पहुंचने वाली है, जो कि मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैं उसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तब तक के लिए मुझे उस भिखारी से बचना था जो मेरे पीछे पड़ा था। सिर्फ आधे घंटे के लिए मुझे उस प्रेस से बचकर वहाँ पर छुपना था। उसके बाद मैं फिर से उसी तरफ भागने लगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ आधे घंटे तक भागता रहा तो शायद मेरी ज़िंदगी बच सकती थी। लगातार भागने की वजह से अब मेरी सांसें उखड़ने लगी। अब मुझे भागना तो दूर, चलने की भी ताकत नहीं थी। मैं जिस जगह पर पहुंचता कि वह भिखारी मुझे वहीं पर मौजूद मिलता, तभी वहां पर ट्रेन का हॉर्न बजा। शायद अब ट्रेन का वक्त हो गया था। ट्रेन को आता देख मैं भागता हुआ धीमी गति से चल रहे उस ट्रेन के अंदर चढ़ गया और फिर मैं अगले स्टेशन पर उतर गया। अगले स्टेशन पर उतरकर मैं वहां से घर के लिए रवाना हुआ। उसके बाद मैंने इस घटना का जिक्र मेरे सारे दोस्तों से किया। तब जाकर मुझे पता चला कि उस रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी की आत्मा घूमती है। दरअसल वह भिखारी पहले उसी स्टेशन पर रहा करता था, मगर किसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद उस भिखारी की आत्मा उस रेलवे स्टेशन पर अक्सर घूमती फिरती है। देर रात सफ़र कर रहे लोगों को एक कोने में सोए वो भिखारी दिखता है
और जो उसे पैसे या कुछ भी दे देता है या टोक देता है तो उसे वो भिखारी अपने जाल में फंसाते हुए मौत के मंजिल तक पहुंचा देता है। दोस्तों, बाकी ये घटना मेरी जिंदगी का पहला और सबसे खौफनाक घटना थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।